कि चुनाव के समय कैंपेनिंग करते हुए गांव में हुआ क्या, चट्टी चौराहे हर जगह इन्होंने प्रचार किया, एक अच्छे नेता की भूमिका अदा की। नेता लोग आते हैं एसी में, एसी कार से आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन विभा पाल जी, आप गांव-गांव मेढ़े से गई, लोगों तक, जनता तक गई, क्या मूलभूत समस्याएं कि जनता इतनी नाराज दिखी मोदी जी से? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से गाजीपुर की जनता को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ कि गाजीपुर की जनता, आम जनता को समझ में आया, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ समझ में आते हुए भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए और अफजाल अंसारी साहब को आशीर्वाद देने का काम की गरीब जनता। अच्छा, मतलब महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और जो 4 साल अग्निवीर वाला मुद्दा था वो भी बहुत था। बच्चे लड़के पढ़ लिख के 10 साल के नौकरी था, ये जुमलाबाजी मोदी जी फेंकते थे, 15 लाख खाता में देंगे, आज तक कुछ हुआ नहीं। इनकी बहुत सारी, आज इस बार संविधान बदलने का इनका जो षड्यंत्र था उसी को हटाया गया है, इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। अब की बार 400 पार का नारा था। हाँ, ये बात मुद्दा बहुत है। अब की बार 400, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त गांजा पी के बोलते थे, अब की बार 400 पार। अभी तो आपको दिख ही गया कितना पार है, कितना नहीं पार है। इस बार इन लोग का मोदी जी बहुत मुश्किल से जीते हैं। जो राम मंदिर को कर रहे थे ना, राम मंदिर सब, राम जी सबके हैं, वहाँ जब ये सीट हार गए, राम जी नाराज हो गए इनसे। भगवान, जाति धर्म पर, मजहब पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनको उत्तर प्रदेश क्लब, ये क्लब समझिए कि कहा जाता है कि जो नाली का कीड़ा कहा जाता है, वो समझ रहे थे जनता को। अब जनता इनको खुद नाली का कीड़ा समझ ली थी। मतलब जनता जाग गई 2024 के लोकसभा चुनाव में? जनता 2024 से 22 में भी जाग गई थी। ये कुल धांधली की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए, मगर इस बार इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बन पाएगी। तो अब की नहीं डर रहे धांधली उंधली का 24 में? इस बार भी कर रहे थे, मगर इतना जनता अलर्ट थी ना कि इनको खुदे लखेत के मार रही थी। 5 किलो राशन पे शासन चलेगा, कुछ नहीं इनका होने वाला है। ईवीएम आप लोगों ने अगोरा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया था, बकायदा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता रात भर ईवीएम अगोरे हैं। बिल्कुल, हम लोग मतलब डर था क्या अभी? बिल्कुल डर था। अच्छा। एकदम डर, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। ये खुद भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी। इसलिए इस बार हम लोग के ईवीएम का ये आसपास आना, समाजवादी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, एक जो जुनून होता है ना, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। अच्छा, देखिए भाई, पूर्वांचल के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत ही जुनून है, जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है। अगर गाजीपुर की बात किया जाए तो यहाँ से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री तक प्रचार किए, लेकिन जो परिणाम आया बिल्कुल उलट आया। क्या कारण रहा? कारण यही रहा, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार। और यहाँ तमाम नेता आ गए थे, मगर उसका कोई असर। गाजीपुर की जनता है ना, समझदार जनता है। वीर अब्दुल हमीद की ये धरती है, शहीदों की धरती है, इसलिए जनता समझदार है। यहाँ तो 19 में मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे ना, कह रहे थे ना गठबंधन का, वो अपने प्रत्याशी दिए थे ना पारसनाथ को, घमंडी आदमी को, शिक्षा माफिया को। वो केवल मनोज सिन्हा के पर्सनल प्रत्याशी थे, ना कि वो जनता के प्रत्याशी थे। तो क्या लगा, इसी का फायदा आपको मिला क्या? बिल्कुल इसी का फायदा मिला है। मतलब इनका कहना है कि मनोज सिन्हा जी के प्रत्याशी थे पारसनाथ राय। बिल्कुल, जी जी जी। नहीं, जनता के प्रत्याशी नहीं थे, मनोज सिन्हा के प्रत्याशी थे। और अनाप शनाप बोलना, शिक्षा माफिया आदमी क्या बोलेगा, क्या जानता है? नंद वंशों का नाश करना, जनता उनके खुद नाश कर दी, जमानत जब्त कर दी उनका। क्या लग रहा है यही बयान उनके ऊपर हावी हो गया, क्या भारी पड़ गया? अच्छा, गाजीपुर, ये बताइए, वो पढ़े लिखे थे तो कहते कि हम चाणक्य का 80 से हूँ, तो ये बताइए गाजीपुर पढ़े लिखे क्यों न था? तब ने इनको सबक सिखाया है कि आप शिक्षक होके तो शिक्षा माफिया थे, तो जो मर्जी बोल जाएंगे।